अताई डॉक्टरों के बारे में मुतअद्दिद प्रोग्राम कर चुके हैं। एक मरतबा फिर आज एक अताई डॉक्टर की कहानी आपको सुनाएंगे कि अताई डॉक्टर ने किस तरह इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। सरकारी इदारे जो है वो शायद ही जो है वो ये इस हमारे मुतअद्दिद प्रोग्राम के ऊपर कोई नोटिस लें। ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें हमने अताई डॉक्टर दिखाया जो कि अंडर मैट्रिक अताई डॉक्टर हैं, इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं अभी तक। लेकिन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है अभी तक वो बिल्कुल सोया हुआ है, अभी तक नहीं जागा। आज एक और मैं कहानी आपको बताता हूँ किस तरह जुल्म हुआ है। एक जुल्म की दास्तान और आपको सुनाता हूँ। ये ललियानी है जी, फिरोजपुर रोड पे ये जो है वो जगह का नाम, और सरफराज रानी गायनी क्लिनिक है। और यहाँ पर भी जो है वो एक अताई डॉक्टर ने सी सेक्शन कर दिया, और ये इस वक्त मतवातर ये सी सेक्शन का सिलसिला जारी है। बेचारे लोगों को नहीं पता था कि डॉक्टर कौन है कौन नहीं, लेकिन जो है वो जब सी सेक्शन कर दिया जाता है तो फिर जो ताई डॉक्टर है उससे मामला संभाला नहीं जाता, तो फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है। यही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पांडो की पिंड की एक मरीज़ा थी जिसको साथ ही जो है वो ललियानी एक जो है वो क्लिनिक जो गायनी क्लिनिक बनाया गया, पता नहीं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। सरफराज रानी गायनी क्लिनिक है। और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को बताना चाहता हूँ कि पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। हुआ क्या, कितना बड़ा दुख की ये बात है, कितना बड़ा अफसोस है कि एक अंडर मैट्रिक ताई इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और मरीज़ा की डेथ हो जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं उनके हस्बैंड और नवीद इनका नाम है। ये जो किस तरह लेके गए मैं इनसे थोड़ा सा पूछता हूँ और ये क्या कहना चाहते हैं। नवीद भाई आप बताएं कि ये क्लिनिक का क्या नाम है, आपको किसने बताया था कि यहाँ पर आप अपनी मिसेज को लेके जाएं? ये क्लिनिक का नाम है सरफराज रानी क्लिनिक, ललियानी मुस्तफ़ाबाद ना चारा मंडी के पास ही है। वरान जगह पे वो जंगल में बनी हुई है, कोई बोर्ड शोर नहीं है। हम इधर पीर की रात को गए हैं, तकरीबन पीर वाले दिन 27 नवंबर को 4 बजे। तो जो अकमल नामी शख्स है इसने हमें ब्लड लेने के लिए भेज दिया कि आप ब्लड लेके आएँ, तो अभी डॉक्टर आते हैं तो ऑपरेट शुरू करते हैं। मैं और मेरा साला छोटा हम ब्लड के लिए गए हैं। कोई आधा पौना घंटा हम ब्लड में के ढूंढते रहे, नहीं मिला। तो इसकी कॉल आ गई है कि आ जाओ परेड हो गया है। उधर कोई डॉक्टर नहीं आया, इसने खुद ही परेड किया है, नर्सें वगैरह थी साथ। वो बिल्कुल नाज़रीन को पहले बता दें कि अकमल कौन है, डॉक्टर है या नहीं? वो सिर्फ क्लिनिक का मालिक है, डॉक्टर नहीं है। वो अनजान बंदा है, बिल्कुल डॉक्टर नहीं है जी। और उसने ऑपरेशन कर दिया? हाँ जी, ठीक है। वो खुद मान रहा है, कहता है परेड मैंने किया है। मान रहा है खुद जी। अच्छा आगे बताएं हुआ क्या आपके साथ? जब तकरीबन 6 बजे ब्लड के लिए कहा, ब्लड हाँ जी, ब्लड नहीं मिला, लेके नहीं आए? अभी लेके नहीं आया, मेरी इजाज़त भी नहीं ली। सैन वगैरह तो उसने करवा दी ऑपरेशन की इजाज़त भी नहीं ली, सिग्नेचर वगैरह तो उसने 4 बजे के करवाए हुए। 6 बजे जब परेड किया मुझसे पूछा तक नहीं है कि आप आ जाओ परेड करना है या नहीं। मैं आया हूँ तो मेरे आने से पहले ही कि मेरा बेटा मेरी सांस ने उठाया हुआ है। और मेरे घर वाले उस टाइम ही एक कमरे में ना बड़ी तकलीफ़ में रो रहे थे और उसके पास कोई भी नहीं था। और पूरे अमले ने बदतमीज़ी भी की है, अकमल ने भी की है। उधर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। घर वाले 2 दिन उधर ऐसे ही तड़पते रहे हैं। ये बच्चा जो है ना बदतमीज़ी करता रहा आगे से, और तारक भाई को कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, भाई बदतमीज़ी करता है। इंजेक्शन भी 2 नंबर जो 30-40 वाला इंजेक्शन है वो लगा के, और पेट जो है ना वो दूसरे दिन काफ़ी बड़ा हो गया है। और मुझे कहता है बदतमीज़ी ना करना, नहीं तो मैं इधर से भगा दूंगा, जर्नल ले जाओ ना आप इसे, और बच्चों को भी इधर से ले जाओ, इधर कोई ना पास आए। मैं यही कहता रहूँ कि परेड सही नहीं हुआ, परेड सही नहीं हुआ। मरीज़ ऐसे ही करते हैं, आगे से बस हौसला ही देता रहा। उनकी नर्सें जो है वो अंडर मैट्रिक है, छोटी छोटी, अभी तो 15-15 साल की हैं। वो आगे से इतनी बदतमीज़ी करती रही हैं। पहले उन्होंने 2000 मांगा कि बच्चा पहले 2000 दें, फिर आपको आपका बेटा देंगे। और मैंने यही बोला है कि नर्स को, मैं क्या मेरी वाइफ अंदर ना सर्दी से कांप रही है, परेड की काफ़ी पेन हो रही है, ऊपर कंबल वगैरह। कहती है ये हमारा काम नहीं है, जो भी करना है आपने खुद ही करना है, नहीं तो हम बॉस को बोलेंगे, अकमल साहब को आपकी शिकायत करेंगे। और उसके बाद मंगल शुरू हो गया। मंगल वाले दिन पेट फूला है और मंगल की रात भी ऐसे ही तड़पते रहे। आगे बुध वाले दिन हम सुबह सुबह उधर से ले आए हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर हम जर्नल ले गए। यहाँ से गायनी क्लिनिक, सरफराज रानी गायनी क्लिनिक से जर्नल ले गए, फिर क्या हुआ? जर्नल हम ले गए हैं, उन्होंने कोई डॉक्टर कोई भी हाथ नहीं था लगा रहा। कह रहे थे ये हालत बहुत सीरियस है, ये काम जो है ना वो एंड हो गया। आप जब लेके आए ना
ये अब मुश्किल ही है चांस इसके, 100 में से 5% बचने के चांस है। बताया क्या था कि हुआ क्या था? वो कह रहे थे अंतरियां वगैरह को ना कट लग गया अंदर, अंतरियां काट दी? हाँ जी काट दी गई हैं। तो आप काफ़ी लेट आए हो। जब उन्होंने परेड किया, स्पेशल डॉक्टर मतलब कि पूरी टीम थी, उन्होंने परेड किया तो वो यही कहते रहे ले जाना है तो आप ले जाएं, सिर्फ 5-7% चांस है, अगर घर ले जाएंगे तब भी इसकी डेथ है, अगर इधर परेड करवाना है बचना इसने नहीं है। और जुमे रात वाले दिन उसकी डेथ हो गई है, रात को 7-7:30 बजे। अच्छा, सी सेक्शन किया आप, सी सेक्शन के बाद बेबी पैदा हुआ जी। वो उसकी माशाल्लाह अब कैसा है वो? बेटा ठीक है, लेकिन घर वालों की हालत ना 2-3 दिन ऐसे वो बहुत जिल्लत में उन्होंने 2 रातें गुजारी हैं। ये भाभी मेरी भी उधर गई थी, भाई भी, इन्होंने भी देखा। वो ये साथ थी? जी, भाभी मिलने के लिए गए थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी ये बेटी 8 साल की मोमिना और ये बेटा 7 साल का वलीद। माशाल्लाह। और वो तीसरा? वो छोटा अभी 15-20 दिन का है, उसने भी अपनी माँ को देखा भी नहीं है, ना माँ ने बेटे को देखा है। और जनरल वालों ने ये कहा है आपको कि ये ऑपरेशन गलत हुआ है? हाँ जी, वो कह रहे थे ऑपरेशन किसी अनारी बंदे ने किया है। और उधर काफ़ी डॉक्टर भी हैं जो सरफराज रानी क्लिनिक का नाम सुन के तो वो डर गए थे। उधर से डॉक्टर जाते हैं 5,000 लेके तो परेड करते हैं। और मैंने उनको बोला था कि मैंने उसके ऊपर केस करना है, तो डॉक्टर जो है ना घबरा गए थे। डॉक्टर बुलाता है लेकिन हमारी बारी ना उसने डॉक्टर नहीं बुलाया, वो खुद ये गलती तक। आपकी जो वाइफ का ऑपरेशन किया है उसने खुद कर दिया? ये अकमल ने खुद, मैंने अपनी आंखों से नहीं 2 रातें देखता रहूं, सोया उठता है और बस ऐसे ही अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाता है, कोई बेहोशी का डॉक्टर नहीं आता, कुछ नहीं है, वो खुद ही ट्रेनिंग लेता है। और पहले भी तकरीबन ये 3-4 साल के अंदर को 2-3 लड़कियां इधर मतलब डेथ होगी, 2-3 लड़कियों की। आप पहली दफ़ा यहाँ पे गए हैं? ये बच्चे जो इससे पहले पैदा हुए हैं या इस वो भी ये बच्चे भी यहाँ पैदा हुए नहीं, ये पहली दफ़ा आप गए थे? पहले इसका छोटा क्लिनिक था। ठीक है, उधर मतलब हुए, लेकिन वो डॉक्टरों ने किया है। वो डॉक्टर थे उस दिन? डॉक्टर नहीं बुलाया इसने उस दिन तो, मतलब इसने मुझे तो धोखे से ब्लड के लिए भेज दिया। पैसे कितने लिए थे आपसे? 25,000 रुपये। यानी डॉक्टर नहीं बुलाया और खुद ही करके 25,000? मैं आपको कह रहा हूँ कि वो मुझे तो दवाइयाँ लग गए? नहीं, दवाइयाँ अंदर, दवाइयाँ तो वो 2 नंबर सारी इनके अपने स्टोर हैं, 2 नंबर मेडिसिन है। इसका भाई पहले भी जेल काट आया 2 साल। इसका भाई? हाँ जी, 2 क्लिनिक है, वो जो आम इंजेक्शन है 30-40 वाला। भाई ये सारी चीजें आपको पहले पता नहीं था? आप क्यों लेके गए अपनी बेगम वहाँ पे? आपको पता नहीं था? अब तो ये पता था कि बड़ा क्लिनिक कर दिया, अच्छे डॉक्टर आते हैं, अच्छे परेड करता है। अच्छा। लेकिन मेरे साथ तो इसने ऐसे किया, ब्लड लेने के लिए भेजा है और आधे पौने घंटे के अंदर ही मेरे आने से पहले कहता है कि ब्लड तो नहीं चाहिए। उसकी HB पूरी 12 थी, ब्लड की ज़रूरत भी नहीं थी। ये तो उसने बस एक लड़का रखा हुआ है धोखे से, हर क्यों कहता है ब्लड लेके आओ, अगर नहीं मिला तो हम 3-4 हज़ार की बोतल लगा दें। तो कमल कह रहा परेड तो हो गया, खून की क्या ज़रूरत है? नवीद भाई मुझे ये बताएं कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, ख़ास तौर पर सी सेक्शन यानी बड़ा ऑपरेशन, तो फिर आपसे कहते हैं कि जी आप करवाना चाहते हैं? नहीं, वो अंगूठे भी लेते हैं, सिग्नेचर भी करवाते हैं, फॉर्म होता है। जी जी। आपको इन्होंने सिग्नेचर करवाए, अंगूठे लगवाए और आपसे इन्होंने इजाज़त मांगी कि हम ऑपरेशन कर दें? सर वो अकमल ने खुद नहीं करवाया, जो नर्सें थी ना वो 4 बजे तकरीबन उन्होंने फाइल पे मेरे सिग्नेचर लिए हैं। वो तो सिग्नेचर लिए, लेकिन एक इजाज़त होती है कि हम परेड करने लगे हैं, अंदर डॉक्टर साहब आ गए हैं, मुझे मिलते हैं। पहले भी डॉक्टर मुझे मिले हैं कि मियाँ साहब किधर हैं, इनके हस्बैंड कौन है, शोहर, अल्ट्रासाउंड दिखाएं। वो चीज़ें नहीं इधर की इन्होंने। आपको यानी कि ऑपरेशन करते वक्त नहीं बताया? ऑपरेशन करते हुए मेरी सांस ने अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे कहती बेटा कि ये अकमल ने खुद परेड किया है। अच्छा। ये मेरी वालिदा ने। ये बताएं कि आपकी अहलिया के साथ आखिरी बात कब हुई थी? उनके साथ आप अंदर गए थे? हाँ जी। नहीं, ऑपरेशन थिएटर में नहीं गया मैं, तो ब्लड लेने के लिए ललियानी में, मतलब उधर लड़कों को जो ग्रुप बने होते हैं ना, उनसे पूछता रहूँ कि B पॉजिटिव चाहिए। तो आधा घंटा या 40 मिनट लगे हैं, तो मैं आया हूँ तो बेटा मेरा मतलब उठाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को आपने दरख्वास्त दे दी है? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को दरख्वास्त दे दी है जी, ये इन्होंने आप स्क्रीन पे भी दे सकते हैं, ये है दरख्वास्त। ठीक है, आप देखना ये है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ नाज़रीन के बहुत सारे केसेस यहाँ पर पेंडिंग है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करता। अभी तक क्लिनिक सील नहीं हुआ, अभी तक वहाँ पर क्लिनिक के अंदर इस तरह की मैल प्रैक्टिस हो रही है, कोई किसी को रोकने के लिए तैयार नहीं है। इनकी भाभी से बात करते हैं, चूँकि जो है वो सिस्टर वहाँ पे उनके साथ थी मरीज़ा की। इनकी क्या बात हुई है भाभी, आप बताइएगा। वीर वाले दिन ऑपरेशन हुआ है, तो हम मंगल को ना तकरीबन 3 बजे हम पहुँच गए भाई नवीद के पास। तो मैंने जब अरीना, इनकी वाइफ का नाम अरीना है, तो मैंने उनसे गई हूँ कमरे में, तो मैंने देखा उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
तो उसका ना पेट फूलना शुरू हो गया था। तो मैं तो डर गई एकदम भी, वो सांस भी ना खींच खींच के ले रही थी। तो उसने Easy आपको सांस भी बताया नहीं कि आ कोई रहा। दर्द हो रही है या नहीं, कुछ? उसने मुझे बोला, मैंने कहा रीना तुम्हें क्या हुआ है? कह रही जब इसने ऑपरेशन किया है ना अकमल ने, तो सही नहीं किया। ऑपरेशन अकमल ने किया है? जी, उसने बताया अकमल, आपको? उसने मुझे इनकी खुद अहलिया ने बताया, बताया आपकी? मुझे खुद बताया। उसने बोला है भी उसने ऑपरेशन किया है तो उसने मेरी कोई नाड़ काट दी, कुछ कर दिया है। मुझे इस पे यकीन नहीं है, क्योंकि पहले इसके ऑपरेट भी इधर से हुए थे, तब ना डॉक्टर आते थे। इस डॉक्टर दफ़ा ना आते डॉक्टर नहीं आई। ये दोनों बच्चे हैं ना जो, ये भी उधर से हुए, ये मोमना है और ये वलीद है। तब जब इन्होंने ऑपरेशन करवाए थे ना, तो तब वो डॉक्टर आते थे बाहर के जनरल के। तो इस वजह से उसे पता था कि वो कह रही थी मैं नहीं बचूंगी। मैंने खुद ही कह दिया वो उन्होंने? खुद ही कह रही थी मुझे। सांस उसका फूल रहा था, उसके जो होंठ थे ना इतने ज्यादा खुश्क थे कि जैसे पता नहीं उसको Very वो sad. माफिया मांगती थी, वास्ते डालती कहती रही है थी नर्सों पानी के मुझे आगे। दे दो, मुझे पानी दे दो, मैं मर जाऊंगी, मुझे जूस दे दो। जब वो वास्ते डाल रही थी ना, आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरी क्या हालत थी, मैं कह नहीं सकती। तो आपने बाहर आके नहीं बताया? मैंने भाई को बोला है, भाई ने फिर, ये भाई गुस्से में थे, फिर मैं वो डॉक्टर के पास गई, वो जो जिसका नाम अकमल है। तो ये भाई तारक हैं, ये ठीक है, अरीना के भाई हैं। जी, तो जी। मैं अकमल के पास गई हूँ, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है, इनको क्या मसला है? तो इनको फर्क क्यों नहीं पड़ा? कह रहा बाजी ये कमज़ोरी हो गई है, इन्होंने बच्चे जल्दी ले लिए, 3 ऑपरेशन हो गए हैं इसके, तो इस वजह से ना ये कमज़ोर है, इस वजह से इसके होंठ फूल रहे, ये खुश्क हो रहे हैं। तो हमने टीके लगा दिए, आराम आज इसमें ज़रा सी हौसला नहीं है, ये तो हिम्मत छोड़ गई है, ये तो फलां है। तो भाई नवीद को भी इन्होंने ऐसे, वो कह रहे हैं इस तरह का जो मैंने इसको बाहर निकाल देना है, ये बदतमीज़ बहुत है, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है। ये कह रहे बदतमीज़ी, मैं तो भाई तारक की वजह से लिहाज कर रहा हूँ, ये भाई तारक की सिस्टर नहीं है, ये मेरी सिस्टर है। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये जो आप बात क्लियर कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, उनके हस्बैंड को बुलाएं। वो अल्ट्रासाउंड फिर उसने की है सामने, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है अरीना, वो उसका जो है ना पिता, वो इतना ज़्यादा भाई नवीद आपने भी देखा ना, हमने दोनों ने उनको बड़ी मुश्किल से उठा के तो उधर लेके गए हैं। जब लेके गए बहुत मुश्किल से, वो ना उससे लेटा भी नहीं जा रहा, सांस तक नहीं लिया जा रहा था। तो ये कहते बाजी लो, इन्होंने पानी पिला दिया है, उन्होंने ये कर दिया है। तो तब वो जब, अच्छा, ये आप जर्नल में खुद लेके गए हैं डर के, या इसने कहा कि ले जाएं? नहीं वो तो हौसले देता रहा 2-3 दिन, उसने बोला है, उसे यही था, वो जाने नहीं दे रहा था। भाई नवीन ने बोला हम कहीं और ले जाते हैं, आपने ऑपरेशन नहीं ठीक किया। वो कह रहा आप तो बदतमीज बहुत हो, आपने तो ये सारा काम खराब कर, हमने 3-4 ऑपरेट किए हैं, वो तो ठीक है, ये तो हौसला ही नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई चलें, उसकी बीवी है, जाहिर उसको नहीं एहसास होगा तो किसी, वो अरीना जो वो कहते वास्ते डालती थी, वो कहती थी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैंने पानी पीना है, मुझे पानी दे दो। तो मैं कहती हूँ नहीं रीना तुम्हारे लिए पानी ठीक नहीं है। वो कमाल भी कह रहा है कि ये पानी इसके लिए जहर है, ऐसे कहता है। तो जब उसके होंठ इतने ज़्यादा खुश्क और ज़ुबान भी इतनी ज़्यादा खुश्क, तो फिर मैं गिलास में पानी लेके आई हूँ, मैंने उंगली ऐसे गिली करके उसके होंठों पे लगाई है। पानी से भी मना किया था उसने, पानी से भी मना किया भी, इसको पानी नहीं पिलाना। कुछ नहीं खाने वो झूठा और मक्कार है, वो जाने लेता है दूसरों लोगों की। क्योंकि हमारे पास तो, ये आप बात समझ सकते हैं, जब कोई अमीर बंदा जाए ना, कहीं भी चला जाए, तो वो जल्दी बात सुन लेते हैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैं ये पाकिस्तान हमारा अच्छा है पाकिस्तान, मगर जो से लोग हैं बहुत ही बुरे हैं। किसी की जान अगर हम चले गए हैं तो उनको चाहिए पहले उसकी जान बचाएं, ये ना कहें ये कौन है, ये अमीर है या गरीब है। इधर गरीब को ही सब कुछ सहना पड़ता है, हालांकि वो पास है। लेकिन बाजी साहब से बड़ी गलती तो ये है ना कि वो एक क्वाक है, यानी कि एक डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि या वो अंडर मैटर है, तो वो तो जनरल सर्जन नहीं है। नहीं सर, वो धोखा कर रहा है। दरवाजे रखे हुए हैं 3, वो 12 फुट की 10-12 फुट की दीवार छलांग गया। बताइएगा, भाग गया? उसने ना चोर दरवाजे रखे हुए हैं 3-4, वो कोई 1.5 कनाल की मतलब वो क्लिनिक है, और हम उस दिन गए हैं तो उधर 10-12 फुट की दीवार छलांग के परली साइड पे उसने कैमरे लगाए हुए, और कैमरे लगाए हैं प्लाट मतलब के पैलियों की तरफ कि पुलिस वगैरह ना आ जाए। पहले भी 3-4 मतलब जाने ले चुका है, उसे पता है कि ये काम हाँ खराब जी ये काम होना है, और अभी भी क्लिनिक चल रहा है। बाहर ताले लगे हुए हैं, चोर दरवाजों से मरीज अंदर जाता है और वो ऑपरेशन कर रहा है, और कर भी अकमल खुद रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब मेरे घर वालों की हालत ख़राब हुई है तो उसने कुछ 10 बार पैसे मांगे हैं कि पैसे जमा करवा दो, पैसे जमा करवा दो। और मेरे घर वाले कहते हैं पैसे जमा करवा दिए तो इसने बिल्कुल ही पूछना नहीं है
इसने इधर से छुट्टी दे देनी है और मैंने नहीं बचना, परेड गलत हुआ है, बिल्कुल गलत। और वो अपनी गलती मान रहा है कि ऑपरेशन मैंने खुद किया, वो अकमल अपनी ज़बान से मान रहा है कि परेड मैंने की है। नवीद भाई आप बताएं कि अब आपको सुलह के लिए मजबूर कर रहा है वो? हाँ जी, अब तो वो बड़े बड़े उनके जो चेयरमैन MP MN है वो उनके पास जा रहा है, बजाय हमारे घर जनाजे पे शिरकत करना या कुल वाले दिन आना या माजरत करना या अफसोस करने की बजाय वो कहता है कि मेरा तलक बहुत है, मैं पैसा दे के फिर बाहर आ जाऊँगा, जो करना है कर लो। ये परसों उसने बात की है मेरे छोटे साले को कि हमने क्लिनिक ऐसे ही खुले रखना है, हेल्थ वाले छोड़ के इधर वजीर आजम आ जाए, वो ऐसे ही कहता है। हाँ जी, वो खोल रहा है, वो सरेआम परेड कर रहा है ललियानी मुस्तफ़ाबाद, ऑपरेशन जारी है कोई। तो लोगों को क्या कहेंगे? आपकी बीवी तो चलेगी, लोग उसके पास क्यों जाते हैं? कोई लोगों को हमने उस दिन रोका है ना लोगों को, तो वो लोगों को कहता है कि इनके साथ हमारी कोई दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा आप करवाएं, ये तो बस ऐसे ही बाहर फिर रहे हैं, ऐसे ही मंगे हमें बदनाम कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक स्टोरी है नाज़रीन। यहाँ पर अब सुलह के लिए मजबूर किया जा रहा है और ज़ाहिर है जब बड़े बड़े लोग इस तरह के बंदों को डिफेंड करेंगे, एक क्वैक को, एक ताई डॉक्टर को जो कि डॉक्टर भी नहीं है, ना वो जनरल सर्जन है, ना वो गायनाकोलॉजिस्ट है और ना वो प्रोफेशनल डॉक्टर है, एक उसने अस्पताल बनाया हुआ है, एक बिज़नेस का ज़रिया बनाया हुआ है, यहाँ पर लोगों की इंसानी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। यहाँ पर लोगों की ऑपरेशन जब किए जाते हैं तो डेथ हो जाती है। ये एक आपके सामने एग्जांपल है। ये जो मरीज़ा चली गई है, एक यंग मरीज़ा चली गई है, तो ये वापस तो किसी ने नहीं आना, लेकिन मजबूर करके सुलह सफाई के लिए मजबूर किया जाता है। इस फैमिली को भी मजबूर किया जा रहा है और उसके साथ जो है वो पंजाब हेल्थ कमीशन को एलानिया कह रहा है कि मुझे कोई बंद नहीं कर सकता, में भी पैसे खिला रहा है। और अभी तक जो है वो पुलिस इसके ऊपर जो है वो जब तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो इसको नहीं करती, सील कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक सील नहीं हुआ। पिछले जुमे हम गए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जो दरखास्त दी उन्होंने आपको क्या कहा? तो उन्होंने कहा है सिर्फ 1-2 दिन में आपको इंसाफ मिलेगा और 6 माह भी लग जाएंगे। साथ में ये भी कह दिया कि लेटर आएगा 2-4 दिन में भी आ सकता है और 6 माह भी लग जाएंगे, लेकिन आपको इंसाफ लाजमी मिलेगा। तो ये तो अब हेल्थ वालों को पता है कि इंसाफ दिलाएंगे या नहीं। जी हेल्थ वाले आपको, हेल्थ वाले सुन रहे हैं आप, हेल्थ वाले का आपकी बात पहुंच जाएगी। थाने में उनका भाई पहली रात पकड़ा गया, जब हम डेड बॉडी लेके गए ना तो उनको तलाह मिल गई है, वो अकमल नामी जो शख्स है वो फरार हो गया है। उसका भाई जो एक मेडिकल स्टोर चलाता है अरशद, उसने थाने वालों ने SHO ने हमने 15 पे कॉल की है, सब इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए गया है, नर्सें भी आ गई 4, थाने वालों ने पता नहीं लाख रुपए लिया या 50,000, घंटे बाद ही हमारे बाद कौन सा थाना ये ललियानी मुस्तफाबाद थाना, SHO खुद उधर ड्यूटी था मौजूद, हाजिर ड्यूटी, रात 1 बजे का टाइम था और पैसे लेके बंदा छोड़ दिया। वो उधर तरले कर रहा था अकमल का भाई के पैसे ले लो, सुलह कर लो। वो थाने वालों की तो मौज लग गई, उसने तो पता नहीं लाख लिया 2 लिया, वो घंटे बाद ही छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन आप इस केस को फॉलो करेंगे पूरा? हाँ जी फॉलो करेंगे। दूसरी बात यह कि थाने वाले उल्टा हमारे खिलाफ अकमल ने थाने में दरखास्त दी है कि है हमारी क्लिनिक पे आके बदतमीजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और उल्टा पैसे खिला रहे हैं थाने में। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नाज़रीन ये यहाँ पर मामला है कि उल्टा एक इंसानी ज़िंदगी ले ली, एक मरीज़ा को मार दिया, उल्टा एप्लीकेशन भी दे दी कि ये वहाँ पर जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये एक जो है वो है यहाँ पर अलमिया, लेकिन जो दारे हैं उनसे आप मौका भी नहीं ले सकते, दारों से आप पूछ भी नहीं सकते। दारे जो हैं वो आले नाल। यहाँ पर एक दफ़ा फिर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के लिए एक चैलेंज है, सवालिया निशान है और बिल्कुल नाकस कारकर्दगी। बड़ी दफ़ा हमने केसेस हाईलाइट किए हैं पूरे पंजाब में, लेकिन इतनी नाकस कारकर्दगी है कि यहाँ पर कोई इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। नाज़रीन जो मरीज़ा थी जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है और एक ताई डॉक्टर ने खिलवाड़ किया, C-सेक्शन कर दिया। लाहौर जैसे शहर में एक ताई डॉक्टर C-सेक्शन कर रहा है। अलमिया ये कि अभी तक इस क्लिनिक को सील नहीं किया। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में दरख्वास्त दे दी गई है। आप पता नहीं 6 माह बाद या 1 साल बाद इनकी बारी आती है। यहाँ पर जो मरीज़ा इस दुनिया में नहीं है उनके भाई तारक मेरे साथ मौजूद हैं। तारक साहब अब प्रेशर बहुत ज़्यादा, पकड़ लें, लोगों पकड़ें माइक, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कहीं सुलह तो नहीं कर लेंगे आप? नहीं, हमारी कोशिश यही है इस जानवर को जो है ना, जैसे हमारा मरीज़ 1 दिन और 2 रात उधर तड़पा है, ऐसे ही तड़प तड़प के तरह ये मरे इंसान। बस इसके बच्चे यतीम हो, इसको पता चले कि इंसानियत के साथ जुल्म कैसे होता है, जुल्म कैसे करते हैं। तो आप कितने और भी सिस्टर्स हैं आपकी?
हाँ जी, मेरी 4 सिस्टर हैं, 3 और हैं। ठीक है, तो ये आपको जानता है, चूंकि इन्होंने अभी बताया कि जी ये मेरा मैं दोस्त था तो पहले अकमल कह रहा है जी कि मैं सिर्फ तारक से बात करूंगा, मेरा वो दोस्त है, सारा कुछ है, तो कहीं दोस्ती में ये ना हो कि आप सुलह कर लें। नहीं, मैंने उसे साफ कल उसने जो है ना उधर लियानी मुसाबाद में उसने पंचायत लगाई है, उसमें बुलाया उनको, जो लियानी का चौरी था उसको बिठा के उसने कहा, तो मैंने उस चौरी से कहा जी आपकी अगर हमारी जगह पे आपकी बेटी होती तो आप इसको वहाँ मौके पे फैर मार के इस जानवर को मार देते। ठीक है, तो आपने बिल्कुल आपने इनकार कर दिया कि नहीं। हाँ जी, मेरे कोई आगे सुलह खड़ा नहीं। हो गया, मेरे आगे उसने हाथ जोड़ दिए, रोने लग गया, माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते माफ़, अल्लाह के वास्ते इंसान। अगर आज आप माफ करते हैं तो कल को किसी और के साथ भी ऐसा हाँ होगा। जी, उसका तो फिर जो है ना दिल और बड़ा हो गया। ठीक है जी, हमारा रोज़ी का जरिया है वो, तो फिर लेकिन रोजी का जरिया तो है, लेकिन आप डॉक्टर बुलाएं ना, हाँ जी, डॉक्टरों से ऑपरेशन कराएं, जो डॉक्टर हैं प्रोफेशनल। इसी गलत फहमी में हम उधर चले गए कि पहले वो डॉक्टर बुलाता था। अभी यहाँ पे इनकी भाभी जो है वो बता के गई हैं कि खुद मरीजा ने बताया कि अकमल ने ऑपरेशन किया हाँ है। जी, अब ये ऑपरेट उसने खुद किया, बकायदा मैं रात गया हूँ तो उसके बाद एक ऑपरेट की तैयारी करते हुए मैंने उसको खुद देखा है। नाज़रीन, ये एक बड़ा मामला है, आप देखते हैं, चलते हैं वहाँ पर, और अगर वो मौक़िफ़ देना चाहें तो उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं, और अस्पताल का भी देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह मरीज़ आ रहे हैं, क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? हाँ जी, वो डॉक्टर साहब, वो थोड़ी सी यही बात करनी थी कि ताकि क्लियर हो जाए कि मामला है क्या। आ जाएं आप। हाँ जी, अच्छा, ये पूछना था कि वो जो पांडोकी वाला केस, आप डॉक्टर हैं? जी बिल्कुल, MBBS? जी बिल्कुल MBBS। अच्छा, वो पांडोकी वाला जो केस है, वो कह रहे हैं कि हमारी मरीज़ा को जो है वो इन्होंने C सेक्शन कर दिया, एक तो कंसेंट। अब मेरी बात सुनो, उसका केस चला हुआ है, वो हेल्थ कमीशन में केस चला हुआ, वो उधर से क्लियर हो जाएगा, क्यों बात नहीं। अच्छा, यानी कि नहीं, वो तो ठीक है। वो हेल्थ कमीशन में केस चल रहा है, वो उधर से बात हो जाएगी, कोई इशू नहीं। वो उधर केस चल रहा है, जो सारी बातें होंगी उधर से सारी बातें। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी कि वो डिस्पेंसर है उन्होंने किया, वो मैंने पूछना है बस। कोई बात नहीं, जो हेल्थ कमीशन में केस लगा हुआ है वो देख फैसला कर देंगे। हेल्थ कमीशन वाले जाने और क्लिनिक वाले जाना, ऑपरेशन क्यों हो रही है, ठीक है। उनका मौका भी समझ आ जाएगी, क्लिनिक वाले का मौका समझ आएगा, हमारा मौका भी समझ आ जाएगा। नहीं, फिलहाल वो नहीं, वो ज़रूरी वो नहीं है ना, शोर देखो कर रहे मैं हैं शोर- ताकि क्लियर हो जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने कोई गलत किया है। देखो मेरी बात सुनो, वो केस चला हुआ है, या तो केस ना चला होता तो फिर आपको मौका भी दे, केस चला हुआ है तो मौका वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में गए हैं, जो फैसला आएगा वो मानेंगे आप? वो देखें, वो तो सारी बातें पता चलेगी ना, केस में क्या है क्या नहीं, वो तो सारी उधर जाकर पता चलेगा। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कोई भी फैसला आ गया उनके खिलाफ या आपके खिलाफ, तो फिर दोनों को मानना चाहिए, उनको भी आपको भी। नहीं, वो तो हेल्थ कमीशन में जो केस चलेगा फिर पता चलेगा ना, केस चला हुआ है, लगा हुआ है, 21 तारीख को इसकी हियरिंग है। वो तो आप कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की? मैं चाइना से ग्रेजुएशन की, चाइना से ग्रेजुएशन की हुई है। चाइना से, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबद जी। जी डॉक्टर आबद जी, डॉक्टर आबद बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत शुक्रिया, खुश रहे। नाज़रीन, ये वो हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टर आबद साहब थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आबद साहब। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये जो सरफराज, ये सरफराज रानी मेडिकल कम्प्लेक्स है। आ जाएँ, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। नाज़रीन, ये है सरफराज रानी मेडिकल कम्प्लेक्स, अभी आप देख सकते हैं। इसको वैसे किसी अथॉरिटी ने सील नहीं किया, अभी हमने आपको बताया इस ब्रेक से पहले कि किस तरह एक मरीज़ा थी, उसका C सेक्शन कर दिया गया, क्वाक ने किया, ताई डॉक्टर ने। यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, वैसे आप तो ये सारे यहाँ से भाग चुके हैं, खुद ही यहाँ पर लॉक लगाया हुआ है, और ये काफ़ी बड़ा है, कनाल के ऊपर तो होगा, कनाल से ज़ायद ये जगह है। यहाँ पर 2 कनाल गालबन ये बताया जा रहा है कि 2 कनाल के करीब है। तो ये भैया ना, आप बात सुने, ये अस्पताल है? जी हाँ जी, अस्पताल है। तो ये किधर गए हैं सारे बंद करके? ये इधर ही है भाई, वो पता नहीं, ये इधर के आप मसाए हैं इनके? जी जी, मैं इनके इन्होंने मरीज मार दिया, एक वो मरीजा मार दिया, अब ये भाग गए हैं। कोई पता है आपको केस नहीं, का? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको वैसे यहाँ पे कितने के लोग आते हैं इलाज मुआवजे के लिए, किस तरह चलता है ये? रौनक लगी होती है इधर, पेशेंट काफ़ी होते रौनक काफ़ी लगी थी। आप भी इधर से ही हैं जी? नहीं, मैं आपको बता तो की अंदर रौला की है? रहा कई मौतां होईयां इत्थे, एक मौतां होईयां? हाँ, कई होईयां, अच्छा, होई होए ते याद करिए ना, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ? ਇਹ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੇ।
5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है इतने डॉक्टर असल डॉक्टर नहीं है नहीं वो चल गया भज गया दौड़ गया जी भाग गया यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन ये अस्पताल है बड़ा अस्पताल बनाया हुआ है और अब ये सरफराज रानी मेडिकल कम्प्लेक्स यहाँ पे ताई डॉक्टर ने सी सेक्शन किया है ताई डॉक्टर ने और ताई डॉक्टर ने सी सेक्शन किया है मरीज़ा की डेथ हो गई है कोई अंतरियाँ काट दी गई हैं यहाँ से मरीज़ा को रेफ़र किया जनरल अस्पताल में और जनरल अस्पताल में जब रेफ़र किया वहाँ पर जाके जो है वो डेथ होगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। बराए मेहरबानी दरवाज़ा बाहर की तरफ खोलें। ये वो अस्पताल है जी, यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, सारे कैमरे CCTV सारे लगे हुए हैं अंदर, और अंदर लाइट्स चल रही हैं। यहाँ से अगर क्लोज़ करके दिखाया जाए, लाइट्स चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंदर ज़रूर यकीनन अंदर हैं जी, अंदर जो डॉक्टर भी हैं, लेकिन वो बात जो है वो कोई बैक डोर से, बिल्कुल हाँ जी, यहाँ पे बताया गया मुझे भी बैक डोर से भी लेके जाते हैं। अभी अब जब आए हैं तो बैक डोर भी उन्होंने जो है वो बंद कर दिया है, लेकिन यकीनन अंदर CCTV कैमरे चल रहे हैं, सारा कुछ है। और फिल वक्त इधर उधर हो गए हैं जी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में केस चला गया, एक मरीज़ा की जान ले ली। इससे पहले भी हमने मुतअद्दिद बार जो है वो इस मामले के ऊपर बात की है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इंतहाई नाकस कारकर्दगी, और डॉक्टर हज़रात जो है इनसे भी मैंने बात करनी है कि डॉक्टर हज़रात ने अपनी डिग्रियां बेची हुई हैं, बराए फ़रोख्त की हुई हैं। इस तरह के मेडिकल कम्प्लेक्स को डिग्री दे देते हैं, वहाँ पर बैठते हैं नहीं, और तायत का असल फ़रोग जो है वो डॉक्टर दी हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, ये ही तायत का असल फ़रोग हैं। तो अब इसके ऊपर भी बात करते हैं, चलते हैं और डॉक्टरों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं किसी तंजीम से बात करें, उनसे पूछें कि जनाब आप पहले अपने में से जो है वो ऐसे लोग जो ब्लैक शीप्स हैं उनको तो फ़ारग करें। वैसे तो हड़ताल कर दी अपने मुतालबात के लिए, इस वक्त हड़ताल चल रही है, और जब यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है तो लोग इस तरह के मेडिकल सेंटर पे ही आएंगे ना, बिल्कुल इस तरह के मेडिकल सेंटर में आएंगे। अब ये किसी अथॉरिटी ने लॉक नहीं किया, जो खुद ही इन्होंने लॉक किया है, और ये आर्जी है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, आ जाए थोड़ा सा यहाँ से, ये है जनाब वो बैक डोर है, ये बैक डोर है यहाँ इसका। अभी हम आए हैं तो थोड़ी देर पहले इन्होंने जो है ना वो ये लॉक कर दिए। ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी। ये सारी सूरत है नाज़रीन, आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह जो है अंडर मैट्रिक ताई डॉक्टर जो है वो इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, सी सेक्शन कर रहे हैं, किसी मरीज़ से कंसेंट नहीं ली जाती। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन खामोश तमाशा ही बना हुआ है। महकमा सेहत के ऊपर सवालिया निशान है। जी भाई आप भी इधर ही हैं, हमसे आए नहीं हैं आप? ये किधर चले गए हॉस्पिटल वाले, पता है? भाग गए हैं। भाग गए हैं जी? कब से हो गए हैं कोई 2-3 दिन हुए हैं, फरार हो गए हैं। हाँ जी, पीछे से भागते हैं वहाँ से। पीछे से सुना, पीछे से कोई रास्ता है नहीं, ये द्वार ही तो फलांगते हैं, क्यों जी? वहाँ पीछे से भागते हैं, नर्से यहाँ से भागते हैं, पीछे से भाग जाते हैं जी। पीछे क्या है? हाँ ये द्वार है, यहाँ से भागा है पहले भी डॉक्टर ना, यहाँ से जो है वो ऐसे फरार हो जाते हैं जी। जी ठीक है, देख लेते हैं जी अभी कहाँ करके। हाँ वो टाइलें उतरी हुई हैं जी, बिल्कुल। यहाँ से ये इधर भी CCTV कैमरा अंदर लगाया हुआ है, यहाँ से भागे सारा अंदर उन्हें देख भी रहे हैं, अंदर ही हैं सारे जी, देख भी रहे हैं, लेकिन अब फरार हो गए। एक मरीज़ की जान ले ली है, पता नहीं कितने मरीजों की जान ली होगी। 2-3 बच्चे भी हुए, यहाँ पे डेथ हुई है। 2-3 होगी। अच्छा जी। तो लोग बेचारे फिर चले जाते हैं, शोर नहीं करते? नहीं, पुलिस भी नहीं पकड़ती? नहीं आती। ये बड़ा मामला जी यहाँ पे, और इस सूरत हाल को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को फौरी देखना चाहिए। महकमा सेहत ख़ास तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान वो देखें, पेशेंट भी आ चुके हैं, यकीनन ये पेशेंट ही है, पेशेंट ही है। ये चेकअप करवाना है जी? हाँ जी बिल्कुल, चेकअप करवाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, ये देखें सामने। लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने एक भागे हैं, ये पेशेंट एक डेथ हो गई है, इन्होंने सी सेक्शन कर दिया। डॉक्टर साहब नहीं थे, और बल्कि जो है वो इनके जो हैं ओनर वो डॉक्टर ही, तो उसने सी सेक्शन कर दिया, पेशेंट की डेथ हो गई है, भाग गए हैं सारे।
आप चेकअप करवाने के लिए आए हैं? तो इस तरह के अस्पताल में क्यों आप रिस्क ले रहे हैं कि अच्छे अस्पताल में नहीं जाएं? भाई, हमारा तो कोई मसला नहीं, ये बच्चा भी इधर ही हुआ है अच्छा अच्छा, और इससे छोटा बच्चा वो भी इधर ही हुआ है, हमें कोई कोई issue नहीं मसला बना? कोई इशू नहीं बना। लेकिन अभी ये एक तो वाकया पेश आया। वाकया तो अल्लाह की तरफ से है ना, अच्छे डॉक्टर के पास से नहीं आते वाकया। नहीं, वो पैसे ले लिए लेकिन डॉक्टर ने बुलाया, खुद ऑपरेशन कर दिया। इसने अकमल ने, जो अकमल है उसने कर दिया, ये मसला बना। बाकी आप देख लें आप। अच्छा भाई, ये बताओ कि यहाँ पे कितनी दफ़ा ये इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं कि मरीज़ मर जाता हो या फिर ये बंद करके भाग जाते हो? कितनी दफ़ा इस तरह आपने देखा है? 3-4 बार देखा है। 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ है। अब ये भागे हैं हाँ भाग गए हैं। कितने दिनों से? हो गए 10-12 दिन। तो इस तरह के वाक़यात यहाँ पे होते रहते हैं या ये पहला ही वाक़या हुआ होते है? रहते हैं, पहले भी हुए हैं 2-3 दफ़ा। अब कितने दिनों से ये नहीं आ रहा? अब हो गए 4-5 दिन। अकमल। 4-5 दिन हुए नहीं आ तो रहा। अकमल खुद अपने आप को डॉक्टर कहता है या क्या है वो? नहीं, वो डॉक्टर कहता वैसे है नहीं, वो डॉक्टर नहीं नहीं है। है। डॉक्टर नहीं है। तो अभी कोई पता नहीं ये कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन ये अगर चलेंगे यहाँ पता नहीं कैसे है। उन्होंने पैसे ले लिए हैं पर वो हमारा मरीज मार के आप भाग गए हैं। ठीक है, भागना तो नहीं ना चाहिए उनको। बिल्कुल जो है वो ये तो है। तो ये कब से बना हुआ है अस्पताल? हो गए 4-5 साल। 4-5 साल से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, PM में लाहौर के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी मेरे साथ मौजूद हैं और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। एज ए स्टेक होल्डर मुख्तलिफ मामलात के ऊपर हमेशा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मामलात के ऊपर जो है वो अपनी तजवीज़ भी देते हैं। लेकिन आज हम इनसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से बात करेंगे कि जो एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है कि मुतअद्दिद प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ कि जो क्वैक हैं, क्वैकरी जो है वो अंडर मैट्रिक, अब उनको डॉक्टर तो नहीं कहा जाता, टाई डॉक्टर भी नहीं कहा जा सकता, इनको मैं मैकेनिक ही कहूँगा। तो ये लोग जो है वो बुनियादी तौर पर अब C-सेक्शन यानी कि ऑपरेशन करने शुरू कर दिए इन्होंने। तो अशरफ निज़ामी साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक तो ये बताएं कि इस वक्त ये आप इसको कैसे देखते हैं कि ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है? मैं खुद अभी एक केस देख के आया हूँ कि एक नॉन डॉक्टर ही नहीं, एक प्राइवेट बंदा है, उसने अस्पताल एक बड़ा बना लिया ललियानी में और एक C-सेक्शन किया और पेशेंट जो मरीज़ है उसकी जो है वो ऑपरेशन गलत किया, उसके बाद जनरल रेफ़र किया तो जनरल में उसकी डेथ होगी। तो आप मुझे ये बताएं कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से मस नहीं होता? थैंक यू मियाँ साहब। एक तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपको, आपके इदारे को कि जो कि आपके सेहतमंद जो हैं ट्रेंड्स, उनकी तरवीज के लिए जो आप कारनामा कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज कर रहे हैं, वी एवर अप्रिशिएट, वेदर इट इज़ दी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम या मेडिकल एजुकेशन। लेकिन एट लार्ज जो है यकीनी तौर पे मुआशरे के अंदर जो सेहतमंद अक़दार हैं उनकी तरवीज के लिए आपकी कोशिश है और हमारे साथ हमेशा आप एस PA में भी साथ रहे हैं और हम भी आपको अपना दोस्त और साथी समझते हैं। अब ये कि जो अतायत है, क्वैकरी, ये बड़ा नासूर है जो कि इस खित्ते के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान और पंजाब के अंदर, कराची के अंदर, दूसरे शहरों में, KPK के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बुरी तरह से फैला हुआ। अब इसको रोकने की खातिर पहले तो था कि जी ये AC DC और ये लोग जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी थी अफसरान की, वो काम करें। लेकिन आपको उसका अंदाज़ा है कि थानों के अंदर भी कैसा कल्चर हमारे साथ मौजूद है और कैसे लोग लह दे के ये काम करते हैं और ये चीज़ जो बढ़ती से बढ़ती जा रही थी। अभी आपने जिसका तस्करा किया एंड यू हैव विटनेस्ड ओवर देयर कि एक जो है एक अताई जो कि एक टेक्नीशियन होता है या कोई भी एक बंदा जो होता है जो थोड़ा बहुत असिस्ट करता है और सीख लेता है चीज़ें कि ये मतलब एक करने के लिए चीरा देना है, चीरे के अंदर से बच्चा आ जाएगा, बच्चे को मतलब जस्ट उसको फंक्शंस का तो पता होएगा लेकिन उसको ये नहीं पता होएगा कि कैसे और क्या चीज़ होनी चाहिए। हैविंग सेड, अब इसको रोकने के लिए अगर मैं कंक्रीट आपके इस जवाब की तरफ आऊँ, उसके लिए एक इदारा बनाया गया जिसको कि हेल्थ केयर कमीशन पंजाब के अंदर। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने करना क्या था? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने करना ये था कि उसने अतायत क्वैकरी को रोकना था इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन, कि जितने भी इसके साथ हो सकते हैं, जितनी भी चीज़ें देखी जा सकती हैं, उन सबको इसने रोकना था। अब हेल्थ केयर कमीशन ने बदकिस्मती से क्या किया? हेल्थ केयर कमीशन ने बदकिस्मती से ये किया कि उसने जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे उनके पीछे ही डंडा लेके शुरू हो गया कि जनाब इनसे पैसे वैसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और उसके साथ जो पैसे इकट्ठे करेंगे और उसके साथ अपनी एक अजीब सी एक इमारत शुरू कर दी। हेल्थ केयर कमीशन के अंदर वो लोग जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, जिनकी वजह से हेल्थ कमीशन का मतलब जो सारा सिस्टम था, निज़ाम, वो सत्यानाश हुआ था, उन्हीं को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया।
दे वर ओवर देयर एंड स्टिल अभी तक वही वारा चल रहा है एंड वी हैव नथिंग अगेंस्ट फॉर दैट। लेकिन उस हेल्थ केयर कमीशन ने जो काम करने थे इस अतायत को रोकने के लिए एक्टिव करना था। अब उसमें से पार्शली दे डू, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन जिस अंदाज से अब 12-15 साल उनको हो गए ये काम करते हुए, तो वो तो चीज़ें रुक जानी चाहिए थी। अब उनके साथ ये है कि अगर पकड़ा है तो पहले कोई ना कोई उसके अगेंस्ट हमारे पास एप्लीकेंट आएगा, तो फिर चूंकि कानून हमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं। हमने एज पीएम में उनको कहा कि भाई वी कैन बी ओवर देयर एंड यू हैव टू बी हैव ओवर देयर। अब उनके साथ जो चीज़ें आप ये तस्करा कर रहे हैं कि उनके साथ जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, अब पेंडिंग केसेस को तो आगे बढ़ाना होएगा, वो काम तो उन्होंने ही करना है जो करने की खातिर है। अब वहाँ पे आए हैं और उसमें तो इतना भी लिखा गया था कि मुआशरे को हम समझते हैं, जब इसकी लेजिस्लेशन हो रही थी कोई 35 के करीब हमने पीएमए हाउस के अंदर मीटिंग्स की, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया कि उसकी इची की रिची को देखें और इसको ठीक करें कि कैसे क्या होगा। और उसमें जो बिस्मिल्लाह भी क्या औज़ुबिल्लाह शुरू होती है हेल्थ केयर कमीशन की, वो कि इसने क्वैकरी को इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन जो है रोकना है। अब उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट कैसी क्या होती है, पीएमए के साथ मिलके कि छोटे हॉस्पिटल है वो कहते हैं जी वहाँ पे हुआ मसला जो है कि इंग्लैंड से लिया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और कट एंड पेस्ट करके उन्होंने बड़ा अच्छा, आपके पुराने जो दोस्त वहाँ पे थे उन्होंने ये पेश कर दिया जो उस वक्त के चूँकि हुकूमत के वो मंजूर नज़र से उन्होंने बना दिया। अब हमने जब उन्हें कहा कि हुजूर जब आप ये बात कह रहे हो कि ऐसे हों कि ये जो आपने नॉर्म्स जो हैं उनको बना दिए हैं, स्टैंडर्ड्स जो बना दिए हैं, उन स्टैंडर्ड्स की जब यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, जब हमारे पास वो बंदे ही मौजूद नहीं होंगे तो कैसे। 5, 7, 10 साल का इनको वक्त दो ताकि जिनके छोटे मोटे जो सेंटर्स बने हुए हैं, बट सेंटर्स ऑफ द डॉक्टर्स does not mean by कि सेंटर्स ऑफ अ डॉक्टर। अब मैं एक अगर अस्पताल बनाता हूँ या आप मेरे साथ अस्पताल बनाते हैं, अब मुझसे हेल्थ केयर कमीशन कहता है जी मेरे पास क्वालिफाइड नर्सेज भी होनी चाहिए, मेरे पास क्वालिफाइड OTAs भी होने चाहिए, मेरे पास जो सिस्टम है ऐसे भी हो, रजिस्ट्री की भी मतलब वो लंबी चौड़ी चीज़ें लिखी हूँ। हमने उनसे गुजारिश की है एंड स्टिल वी आर इन टॉकिंग टू दी हेल्थ केयर कमीशन कि इसको प्रैक्टिकली ठीक करें। और ऐसे लोग, अब क्वैक्स का क्या एक तरीक़ेकार है कि जी एक बाहर बड़ा सारा लिख के लगा दिया जनाब मलक नवीद है, MBBS, FRCS, अब उनके साथ मुआहिदा कर दिया या नहीं कर दिया, या वैसे ही नाम लगा दिया, इधर किसी ज़माने के साथ वैसे ही चलती है, और लिख के लगा दिया। हमने इनसे गुजारिश की कि भाई वी आर फॉर इट। अब ये डॉक्टर को पाबंद नहीं कर सकते कि एक डॉक्टर 2 या 3 क्लिनिक्स नहीं करेगा, वो करेगा, डॉक्टर क्यों नहीं करेगा। अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग रेडियोलॉजी की होती है, वो डॉक्टर करेगा उसके साथ आके, लेकिन राइट इट डाउन कि अगर एक डॉक्टर, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं 1-2 इंस्टीट्यूशन में जाकर प्रैक्टिस करता हूँ, आई हैव अ टाइमिंग ओवर देयर कि इतने से लेके इतने बजे तक मैं मौजूद हूँ। मेरी जगह के ऊपर कोई मेरा पैरामेडिक्स या कोई वो बंदा काम वहाँ पे नहीं कर सकता, वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। और टर्निंग जो हमारे यहाँ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ भी होती है, डज नॉट मीन बाय कि क्वालिफाइड बंदा ही ऑपरेशंस करता है। देयर इज़ अ स्टेजिंग फॉर अ टीचिंग, जो PG ट्रेनिंग्स उसके साथ लेके जाते हैं, चलते हैं। लेकिन आपका जिसके साथ है कि प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कुछ हो रहा है और ये क्वैकरी जहाँ पे जो तरवीज पा रही है, वो मैं समझता हूँ कि हेल्थ केयर कमीशन हैज़ बैडली फेल्ड। और हेल्थ केयर कमीशन इज़ नॉट इंटरेस्टेड के मुल्क के अंदर जो है सेहतमंद जो है निज़ाम वो सामने आए और अच्छे तरीके से यहाँ वो आज तक उनका माइंड सेट हेल्थ केयर कमीशन का, वो इंस्पेक्शन, उनको जुर्माने करने का, पकड़ने का, वो एक माइंड सेट बन गया। उनकी गुफ्तगू देखें जब वो हेल्थ केयर कमीशन एक क्वालिफाइड मतलब इंस्टीट्यूशन को विजिट करने की खातिर, मतलब दे आर सो एरोगेंट रादर देन टू असिस्ट। और इसके अंदर ये लिखा गया था कि हेल्थ केयर कमीशन विल असिस्ट टू इस्टेब्लिश दी हेल्दी जो सर्विसेज है उनको प्रमोट करने की खातिर, एजुकेशन की खातिर अपना किरदार अदा करेगा। वो वहाँ पे नहीं है। एक बंदा आता है जिनकी वहाँ पे मनपसंद होते हैं वो लोग अफराद आते हैं, उनके खातिर कानून कायदे में हैं, पर्क्स उनके बड़े अच्छे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े वो सारे निज़ाम चलते हैं। लेकिन हेल्थ केयर कमीशन को बदकिस्मती से हम एज़ पाकिस्तान, नॉट एज़ अशरफ निज़ामी बल्कि एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हम समझते हैं कि उसकी वर्किंग बिल्कुल ठीक नहीं है और उसके साथ जो है मतलब बहुत ड्रास्टिकली ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो अपने आप को रिव्यू करे और रिव्यू करे जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स के अंदर एसोसिएशंस हैं, स्टेक होल्डर्स के अंदर डॉक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स के अंदर जो हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। ये सिस्टम ऐसे चलेगा? मैं नहीं समझता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बड़ा इसके लिए पक्का यकीन है। जब हम हेल्थ केयर कमीशन की खातिर से आके, आई वॉज वन ऑफ द सपोर्टर्स, हेल्थ केयर कमीशन होना चाहिए। और ये मेरा ये मानना है कि अगर मैं अपने आप को ठीक नहीं करूँगा तो कोई और मुझे आके ठीक करेगा, जिसकी फिर तकलीफ भी ज़्यादा होगी। और उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, इंसान है, एक जान है,
हाउ इट कम पॉसिबल कि एक इस मुल्क के अंदर रह के कोई ना कोई कानून कायदा या कोई जंगल का कानून है? ऐसा तो नहीं होएगा। पर्पज़ क्या था जब इसको बनाया गया? पर्पज़ तो उसका पर्पज़ यही था, क्वैकरी, अतायत को ख़त्म करना। तो वो तो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, उसका फ़रोग़ वो बढ़ रही है और उसको दे रहे हैं, बल्कि वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं इसके साथ आगे। हम ये समझते हैं उसको बढ़ावा को दिया तो जाए। पीएमए ने इसके ऊपर कोई हमने देखे क्या आवाज़ उठाई है? आप इसके साथ रहे हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके खिलाफ एजिटेशन जो हो सकता है, एजिटेशन तो नहीं कहना चाहिए लफ्ज़, मतलब दैट साउंड्स ऑड, हमने डिमॉन्स्ट्रेशन उसके साथ किए हैं, उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं, उनके साथ तहरीरें बेताश हमने की हैं। आई हैव बिन देयर कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का मैं चेयरमैन वहाँ पे, उनकी कानून साजी के अंदर मदद की है। कानून साजी को बेहतर बनाने के लिए पीपल फ्रेंडली और डॉक्टर फ्रेंडली उसको बनाने की कोशिश की है कि अवाम दोस्त भी तो हो ना जो वो करना चाह रहे हैं। अगर यही करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे लागू कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में तो इलाज ही मियाँ साहब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो उन चीज़ों को मिक्स मैच करके जो चीज़ें देखने के साथ हैं, जो हमारे मुआशरे के साथ, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ को जो मैच चीज़ें करती होंगी, वही जो कानून साजी को उसको दिया वो बेहतर। निज़ामी साहब, इसमें एक आप डॉक्टर्स के ऊपर भी बात आती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो इस तरह के ताइयों के साथ मिलकर जॉब करते हैं, उस जगह पर मौजूद नहीं होती, उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है, उनकी गैर मौजूदगी में सी सेक्शन कर दिए जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो देखा करें कि किसी मुस्तनद अस्पताल के साथ मिलकर काम करें या फिर किसी क्वैक के साथ मिलकर काम? इसके लिए देखें, क्वैक नॉन क्वैक नहीं है। एक हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट, अगर लाहौर के मैं चंद बड़े अस्पतालों का प्राइवेट का अगर आपको नाम लेके दूं, तो वो लोग हैं जो कि डॉक्टर्स के नहीं हैं, डॉक्टर्स के अपने हॉस्पिटल्स तो नहीं हैं। वो हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे एक जो इस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं जिनके पास सरमाया ये बनाने की खातिर, उन लोगों ने वहाँ पे वो अस्पताल बनाए हुए हैं और वो उसके साथ वो काम करते हैं। और वहाँ पे जाके, अगर मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया, और हेल्थ केयर कमीशन के अंदर भी ये मौजूद है चीज़ कि आई हैव टू मैंशन द टाइमिंग्स कि मैं इस वक्त से लेके इस वक्त तक यहाँ पे वो मौजूद हूँ। अब वो जो हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम अस्पताल कहते हैं, उस अस्पताल की ये जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को इंश्योर करे जाए, और इनके लिए भी होना चाहिए टू मेक दैम द इंश्योर कि वहाँ पे जाके करें। सरकारी अस्पतालों के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप समझते हैं ये कि हेल्थ केयर कमीशन की डोमेन में नहीं है। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मिस मैनेजमेंट और मेल मैनेजमेंट वहाँ पे हो रही है, सरकारी अस्पतालों की मैं बात करूँ, सरकारी में बेहतर हो रहा ना प्राइवेट में बेहतर है। सो दिस इज़ द ड्यूटी, और ये इन पर्टिकुलर मतलब इस खाकसार ने जिम्मेदारी के साथ ये काम करवाया था, वेदर इन अ प्राइवेट सेक्टर और इन अ पब्लिक सेक्टर। हेल्थ केयर कमीशन जो है इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, ये किसी सरकार की नहीं है। अभी कोशिश की थी ये ख़त्म करने की खातिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए से आपकी मौजूदा हुकूमतें, अल्हम्दुलिल्लाह वी एस पी एम ए, वी आर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट ऑफ लॉ के साथ उनके साथ स्टे है, अभी उनको हमने स्टे वहाँ पर चल रहा है। तो ये वो आवाज़ है जो कि एक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में एक अदना सा वर्कर होने के नाते से ये काम कर सकते हैं। और गुड प्रैक्टिसेस यही हैं कि दैट दीज इंस्टीट्यूशंस शुड बी ऑटोनोमस, आज़ाद हों, उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर ना हो, ना मेरा प्रेशर हो, ना आपका प्रेशर हो, ना सरकार का प्रेशर हो, और वो काम करें जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग करके उनको काम के लिए वो कहा गया है। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली कि इस सारी ख्वाहिशात के बावजूद और इस तगोदो के बावजूद जो हेल्थ केयर कमीशन को काम करना चाहिए, दैट हैज़ इफ़ नॉट फेल्ड हैज़ नॉट बीन सक्सीडेड येट। जो तो ये मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट ही है। एक एज जब भी आप देखें डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और इनके रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, चीज़ों को इतना कम्बरसम बना दिया हुआ है, इतना मुश्किल बना दिया गया है कि आप चाहते हैं कि नॉर्मल उनके साथ जाके रजिस्ट्रेशन या सारे प्रोसेस को करें, दे हैव कॉम्प्लिकेटेड रादर दैन के चीज़ों को सिंपल करें। मतलब वन विंडो सारा ज़माना करता फिर है, बट दे हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड कि लोगों के साथ जो कि रजिस्टर होना चाहते हैं, उनकी लाइसेंसिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात भी तो देखें भाई कैसे और क्या चीज़ें होंगी। अब ये जो इनका जो कल्चर है, जो इंस्पेक्शन कल्चर है, इंस्पेक्टर बहुत अच्छा नाम इनको पसंद आता है, और फिर जाहिर है आप जानते हैं कि मुआशरे के अंदर जो चीज़ें तरवीज मिस्टर परसेंट वाली जो चलती हैं, एंड पीपल दे डू। और अभी जो लोग कहते हैं, मतलब बादियों नज़र के अंदर मुझे नहीं पता टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि इसके साथ भी जो है कोई ना कोई काम ये भी चलता है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। नाज़रीन, तफसीली बात की पीएमए के सदर लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से,
और उन्होंने बुनियादी तौर पर यही बात बताई है कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त जब ये बनाया गया था पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, क्वैकरी को ख़त्म करना था, अतायत को ख़त्म करना था। और उसके अलावा कुछ और उन्होंने तजवीज़ भी दी, हमेशा ये इस बात को उठाते भी रहते हैं किस तरह सिस्टम को बेहतर करना था। हम उन लोगों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो अपना पेशेंट लेकर जाते हैं, उनको भी कम से कम सोचना चाहिए, देखना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि ये डॉक्टर मुस्तनद है, ये डॉक्टर क्वालिफाइड है क्या, ये डॉक्टर सर्जन है या गायनेकोलॉजिस्ट है। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए जिधर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर जो आवाम की भी है कि वो भी देख कर जो है वो अपने पेशेंट का इलाज मुआवजा कराएं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक दोबारा हाज़िर होंगे और किसी नए इशू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।